no pai. Vai ser movimento de quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस वर्सेस हुपा की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे एस अपने लोगिया का इस्तेमाल करके हुपा को डिफीट कर देता है। फिर हुपा एस से हार जाता है और फिर ओल्डमैन तभी एस के पास जाता है और एस को हाथ मिलाता है और एस से कहते हैं कि एस कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कर दिखाया, तुमने लोगिया को तुमने हुपा को हरा दिया और तुमने साबित कर दिया कि तुम दुनिया के सबसे पावरफुल ट्रेनर हो। इसके बाद जॉन भी तभी एस से बोलता है कि एस वेल डन, तुमने कर दिखाया, तुमने हुपा को हरा दिया है और तुमने खुद को साबित भी कर दिया है कि तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। और अब देखिए आगे ओल्डमैन तभी ऐसे बोलते कि वेल अगर हुपा हार चुका है तो चलो हम लोग अपने दरवाजे की तरफ चलते हैं। फिर ओल्डमैन, हैस, जॉन, ब्रॉक चारों मिलकर उस दरवाजे के पास जाते हैं, जहाँ पे ओल्डमैन उस बड़े से दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और वो दरवाजे कोड मांगता है। तभी ओल्डमैन बोलते हैं कि मुझे हुपा का कोड पता है। हुपा के नाम पे 12 अक्षर आते हैं, हुपा अनबाउंड, क्योंकि वो हुपा अनबाउंड में कन्वर्ट हो रखा था, इसीलिए ओल्डमैन है ना वो नंबर 12 को प्रेस करते हैं और तभी गेट ओपन हो जाता है। जैसे ही सब लोग गेट ओपन होती है अंदर चले सब लोग गेट ओपन होती है अंदर चले जाते हैं। फिर जॉन तभी अपने डैड से बोलता है कि डैड हम लोग अंदर आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहला बात ये है कि है ना हमें करना क्या है आगे। तभी ओल्डमैन बोलते हैं आगे जो कुछ भी करना है मैं बताऊंगा करना क्या है। फिर ओल्डमैन सब लोग कहने ओल्डमैन के पीछे आते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ओल्डमैन अब एस का फोर्थ पोकेमन कौन सा होने वाला है जिससे उसकी फाइट होने वाली है। फिर जॉन बोलता है कि हाँ डैड, एस को चौथा पोकेमन कौन सा होने वाला है। तभी ओल्डमैन बोलते हैं ठीक है बताता हूँ मैं। ओल्डमैन तभी ऐसे बोलते हैं कि ऐस तैयार हो जाओ, तुम्हारा फोर्थ पोकेमन जो आने वाला है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, लेकिन बल्कि तुम उससे कई बार लड़ भी चुके हो और तुम्हें इस दोबारा उससे लड़ने का मौका मिलने वाला है और मुझे लगता है कि इस बार तुम उसको हरा के रहोगे। जॉन तभी अपने डैड से बोलता है कि डैड आप किस पोकेमन की बात कर रहे हो। तभी जो ओल्डमैन बोलते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ एक लेजेंडरी बर्ड की। तभी जॉन बोलता है क्या लेजेंडरी बर्ड, आर्टिकोनो की बात कर रहे हो क्या आप। इसके बाद में ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि ओल्डमैन आर्टिकोनो को नहीं बल्कि ओल्डमैन मोल्ट्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोल्ट्रेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमन वही है पोकेमन वर्ल्ड का। इसके बाद एस बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ओल्डमैन जैप्डोस की बात करें। फिर जॉन और ब्रॉक एस तीनों के बीच लड़ाई हो जाती है कि वो दोनों बोलते हैं कि नहीं ओल्डमैन जॉन जैप्डोस की बात करें, कोई बोलता है कि आर्टिकोनो तो कोई बोलते हैं मोल्ट्रेस। तीनों के बीच टू में शुरू हो जाती है। फिर दूसरी तरफ ओल्डमैन आते हैं और समझाते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि यस तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा फोर्थ पोकेमन कौन सा होने वाला है, उसके लिए तुमको आगे जाना होगा। फिर ओल्डमैन एस को आगे भेजते हैं और उसको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। जैसे ही एस आगे जाता है एस को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है। अचानक कोई दीवार तोड़ रहा होता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि दीवार टूटने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। सब लोग उस आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही सब लोग वहाँ पे पहुँचते उन्हें एक पोकेमन दिखता है जो कि दीवार को तोड़ रहा होता है। ओल्डमैन बोलते हैं अरे नहीं, ये पोकेमन मुझे पता है कौन है, ये पोकेमन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पोकेमन है और इसने मोल्ट्रेस और आर्टिकोनो जैसे काफ़ी पावरफुल पोकेमन्स को टक्कर भी दी है, यहाँ तक कि म्यूटो से भी भिड़ गया था और इसने म्यूटो की तो ऐसी की तैसी कर दी थी। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने डैड से बोलता है डैड आप किस पोकेमन की बात कर रहे हैं, ये कौन सा पोकेमन है और इसने म्यूटो मोल्टेस और आर्टिकोनो से भी लड़ाई की है क्या। तभी ओल्डमैन बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा जॉन। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है फिर तो ये पोकेमन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पोकेमन होगा, मुझे लगता है इस साइज से कहीं वही पोकेमन तो नहीं जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हो। ऐश तभी आगे बढ़ता है तो वो पिकाचू को नीचे उतार देता है। ऐश बोलता है कि पिकाचू रुक जाओ, मैं भी देख के आता हूँ कि वो कौन सा पोकेमन है जिसके बारे में ओल्डमैन बातें कर रहे थे। तभी ऐश उस पोकेमन के पास जाता है, वो पोकेमन बेचारा जमीन पे पड़ा होता है। ऐश बोलता है कि बेचारी इस पोकेमन की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। फिर ऐश अपनी पानी की बोतल निकालता है। जैसे ही ऐश पानी की बोतल जैप्डोस के ऊपर डालता है अचानक जैप्डोस की नींद खुल जाती है और जैप्डोस ऐश को जैसे ही देखता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जैप्डोस को गुस्सा होता देख ऐश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। ऐश बोलता है कि रुक जाओ जैप्डोस, हम पे अटैक मत करो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन जैप्डोस किसी की बात नहीं मानता और वो ऐश के ऊपर अटैक कर देता है। फिर ऐश काफ़ी मुश्किल से उससे बच जाता है। ओल्डमैन बोलते हैं लगता है ये वही पोकेमन है ऐश जिसके बारे में मैं बातें कर रहा था, ये लेजेंडरी पोकेमन जैप्डोस है जो कि तुम्हें इससे फाइट करनी है और तुम्हें इसको हराना है। इसके बाद तो भी मैच को देखते हैं जो कि बोलते हैं क्या एक लेजेंडरी पोकेमन जैप्डोस से मुझे फाइट करनी है। फिर एस के सामने एक बहुत ही पावरफुल पोकेमन आ जाता है जो कि होता है इलेक्ट्रिक एंड फ्लाइंग टाइप का स्ट्रॉन्ग पोकेमन जैप्डोस, वो भी कैंटो रीजन से।
एस बोलता है कि अच्छा तो मुझे ज़ैप्डोस से फाइट करनी होगी। तभी ओल्डमैन बोलते हैं हाँ तुमको ज़ैप्डोस से फाइट करनी होगी और उसको हराना होगा। यही तुम्हारा फोर्थ पोकेमॉन है और इसको तुम्हें हराना है। एस बोलते हैं मैं तैयार हूँ इसके लिए। एस तभी अपनी पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि लगता है मुझे ऐसे पोकेमॉन का यूज़ करना होगा जो कि ज़ैप्डोस को बराबर की टक्कर दे सके। इसके बाद में ब्रॉक को देखते हैं जो कि एस से बोलता है कि एस जरा संभाल के, ज़ैप्डोस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, बल्कि किसी भी तरह करके तुमको हराने की कोशिश ज़रूर करेगा। और एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि ज़ैप्डोस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो तुमको कभी भी है ना हरा सकता है, वो भी बड़ी आसानी से, इसलिए ज़रा संभाल के रहना। इसके बाद तो हम जॉन को देखते हैं जो कि एस से बोलता है एस ब्रॉक की बात बिल्कुल सही है, ज़ैप्डोस के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और ये भी सुना है कि ज़ैप्डोस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और उसने पोकेमॉन वर्ल्ड में कितने भी पोकेमॉन से उन सबको काफ़ी बुरी तरीके से हराया है। तो इसलिए ज़रा संभाल के रहना क्योंकि ये पोकेमॉन बाकी पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ओल्डमैन तभी एस से बोलते कि एस ऑल द बेस्ट, मुझे पता है कि तुम ज़ैप्डोस को हरा सकते हो। वैसे भी ज़ैप्डोस है ना बाकी पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा वीक और थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उसे है ना अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि ऐसे पोकेमॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद ज़ैप्डोस अभी ऐश को देख लेता है और वो ऊपर आसमान के ऊपर चला जाता है और ऐश को आसमान में से देखने लगता है और कहता है कि ऐश अगर तुम में दम है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ और मुझे हरा के दिखाओ। फिर ऐश तभी वो ऐश को चैलेंज करता है कि मुझे हरा दो। पिकाचू तभी गुस्से में आ रहा था और वो दौड़ते हुए ऐश पे है ना ज़ैप्डोस के पास जाता है, लेकिन ऐश पिकाचू को वापस बुला लेता है और कहता है नहीं पिकाचू, मैं तुम्हें लड़ने के लिए नहीं भेज सकता, तुम अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हो, अभी थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। मैं एक ऐसे पोकेमॉन को भेजने वाला हूँ जो कि ज़ैप्डोस को बराबर की टक्कर दे सके। इसके बाद तो हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने डैड से बोलता है डैड आपको क्या लगता है कि ऐस कौन से पोकेमॉन को भेजने वाला है बैटल करने के लिए। इसके बाद तो हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि जॉन से बोलते हैं जॉन मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ऐस किस पोकेमॉन को भेजने वाला है बैटल करने के लिए, लेकिन ऐस जो कोई भी पोकेमॉन को भेजने वाला है वो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। इसके बाद हमें ब्रॉक को देखते हैं जो कि ओल्डमैन से बोलते हैं ओल्डमैन आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐस जिस भी पोकेमॉन को भेजने वाला है वो पोकेमॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ऐस ने उसको काफ़ी की ट्रेनिंग दी है और इस बार लगता है कि ऐस अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होगा। ऐस अपनी पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, मैंने है ना तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और मैंने ये भी जानता हूँ कि तुमने मुझे काफ़ी सारी बैटल्स जिताई है, लेकिन प्लीज़ ये वाली बैटल मुझे जिता दो क्योंकि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। जाओ ज़रूर है, ऐस पोकेबॉल को फेंक देता है। तभी अचानक पोकेबॉल से कोई भी पोकेमॉन बाहर नहीं आता देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक रस्सी कूद के ज़रूर आता है जो कि ऐस का डार्क एंड ग्रास टाइप पोकेमॉन होता है गलाड रीजन से और एक मिथिकल पोकेमॉन था। जैसे ही ज़रूर पोकेबॉल से बाहर आता है वो ज़ैप्डोस को देख के बोलता है कि ज़ैप्डोस कैसे हो। ऐस भी ज़रूरी से बोलता है ज़रूरी चलो उस बैल को ख़त्म करते हैं, अभी यूज़ करो लेज़र लीप अटैक का। ज़रूर ऐसे ही करता है, ज़रूर बहुत सारी लेज़र लीप ज़रूर बहुत सारी पत्तियाँ निकाल देता है और वो ज़ैप्डोस के ऊपर लॉन्च कर देता है। ये सारी की सारी पत्तियाँ ज़ैप्डोस को फॉलो करते हुए ज़ैप्डोस के पीछे जाती है और ज़ैप्डोस के ऊपर अटैक कर देती है। यह तक ज़ैप्डोस के ऊपर लग जाता है जिसके चलते ज़ैप्डोस को उससे काफ़ी ज़्यादा हैवी डैमेज पड़ता है। फिर ज़ैप्डोस स्माइल करता है और बोलता है कि बस इतना ही दम है तुम में। अभी ज़ैप्डोस अपने असली पावर का यूज़ करता है, फिर ज़ैप्डोस यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का। इसके बाद तो हम ऐश को देखते हैं जो कि अपने है ना ज़रूरी से बोलता है ज़रूर इसके काउंटर में तुम अपने पावरफुल अटैक का यूज़ करो एनर्जी बॉल अटैक का। ज़रूर ऐसा ही करते हैं, ज़रूर एनर्जी बॉल अटैक का यूज़ करता है। यह अटैक सीधा जाके ज़ैप्डोस के ऊपर लग जाता है जिसके चलते ज़ैप्डोस को उससे काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। इसके बाद हम ज़ैप्डोस को देखते हैं जो कि यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सीधा जाके ज़रूरी के ऊपर लगता है जिसके चलते ज़रूर एक बहुत ही बड़े पत्थर से जाके टकराता है